सबसे पहले मैं तथागत हमारे शास्त्रा लोक और लोकांतर का ज्ञान रखने वाले ऐसे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका साक्षात धम्म जो कि निर्वाण को उद्देश्य करके निर्वाण प्राप्ति के लिए इस शासन जो उत्पन्न हुआ है, और उसी प्रकार उनका श्रावक संघ जो निर्वाणगामी है, ऐसे तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। अपने उपाध्याय उनको वंदन, उसी प्रकार अपने सभी आचार्य इनको भी स्मरण करते हुए, इनको नमन करते हुए, अपने सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करते हुए या सभी उपासकों को साधुवाद। आज की जो गाथा है बड़ी सुंदर गाथा है। गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतयुता कालेन धम्म सवनम एतं मंगल उत्तम। अर्थात कि गौरव करना, इसी के साथ विनम्र रहना, ये एक गाथा। संतुष्टि च कतयुता, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, ये दूसरी गाथा। तीसरी, उचित समय पर धर्म को श्रवण करना, धर्म को सुनना। इस प्रकार ये तीन गाथा है। पहली गाथा में गौरव और विनम्र ये दो बातें सिखाई गई। दूसरी गाथा में भी दो बातें सिखाई जा रही है, संतुष्ट रहना और कृतज्ञ रहना। इस प्रकार दो बातें समझाई जा रही है। और तीसरी गाथा में एक बात समझाई जा रही है कि समय समय पे धर्म श्रवण करना। बड़ा सुंदर क्रम है। सबसे पहले गौरव के साथ विनम्रता। गौरव अक्सर व्यक्ति खुद से ही करता है सांसारिक जीवन में, जो अपने इंद्रियों को अपने संयम में नहीं रखता है, जो इंद्रियों सुख के पीछे लगा हुआ होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों से सुख प्राप्त करना चाहता है। इंद्रियों से सुख प्राप्त करना मतलब क्या? कि उसे आंखों से कोई रूप अच्छा दिखा, कोई भी चीज अच्छी दिखी है तो उसे हासिल करना चाहता है और उसके लिए प्रयास करता है। या फिर कोई स्वाद जीभ से अच्छा लगा तो उसे प्राप्त करना चाहता है। काया से कोई स्पर्श, किसी का स्पर्श अच्छा लगा, ठंडी एसी वगैरह जो भी है, उसके लिए प्रयास करता है। इसी प्रकार जो छह इंद्रिय है उनके विषयों के प्रति वो दौड़ भाग करता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि इन वस्तुओं को और इनके विषयों को प्राप्त करने पर उसे बड़ा गौरव होने लगता है, बड़ा अहंकार होने लगता है। साधारणतः एक साधारण जीवन में, साधारण व्यक्ति में जो सती से युक्त नहीं होता है, जो देखता नहीं है, नॉट सीइंग ओनली सीकिंग, सिर्फ खोज में है और देखता नहीं है, ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से खुद पे गौरव कर देता है और उसका गौरव गौरव ना होते हुए अहंकार बन जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु प्राप्त होने पर भी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है और अपनी इंद्रिय सुख के पीछे भागते हुए उसे कितना कुछ प्राप्त होता है। ऐसी भी कई सारी बातें होती है जो उसे प्राप्त नहीं होती है। पर जो व्यक्ति स्वयं पे गौरव करता है, स्वयं पे अहंकार करता है, वो बड़ा दूसरों को, दूसरे के पास अगर वो वस्तु नहीं है और भले उसके पास वो वस्तु है, भले उसे पसंद नहीं होगी, और दूसरों के पास नहीं है तो उससे उसका अहंकार हो जाएगा और स्वयं का ही गौरव करना शुरू करेंगे, स्वयं के वस्तु का ही गौरव करेंगे। तो जहाँ पे स्वयं का गौरव, स्वयं के वस्तु का गौरव, गौरव से यहाँ पे तात्पर्य है अहंकार। क्योंकि गौरव नहीं है, वो अहंकार हो गया, वो अभिमान हो गया, स्वाभिमान भी नहीं हुआ। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, दूसरों को नीचे दिखाता है। मतलब उसका खुद का, अक्सर मैं देखा है कि शील पालन करने वाले लोग भी, जो व्यक्ति शील पालन करता है उसमें भी बड़ी सरलता से यह देखते हैं कि हम अहंकार आ जाता है। और हम देखते हैं कि उपादान में या दिट्ठी में उसका जो ये शील भी एक बड़ी बाधा बन जाती है, और कई सारा ऐसा ही होता है। ज्यादातर लोगों के लिए क्या हो जाता है, शील ही उनकी बाधा बन जाती है। जहाँ पे शील उनके समाधि में कारण होना चाहिए था, शील एक उनके मुक्ति का एक पद होना चाहिए था, वो ना होते हुए उनके अहंकार, उनके दिट्ठी का, उनके उपादान का कारण बन जाता है। क्यों हो जाता है? कि वो गौरव करने योग्य क्या वस्तु है, गौरव करने योग्य क्या नहीं है, इनमें अंतर नहीं कर पाता। और ऐसा व्यक्ति कैसे विनम्र हो पाएगा? विनम्र ही नहीं हो पाएगा। तो पहली शुरुआत गौरव से होती है। गौरव किसका होना चाहिए? गौरव होना चाहिए इन तीन रत्नों का, बुद्ध धम्म संघ।
क्योंकि इन तीनों रत्नों से ही उसका क्या हो रहा है, निर्वाण का रास्ता खुल रहा है। इनमें दीक्षित, इनमें के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद भी, अब श्रद्धा भी बड़ी अलग अलग स्तर की होती है, एक ही स्तर की नहीं होती है श्रद्धा। श्रद्धा को भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये भावित करने योग्य धर्म है। तो श्रद्धा के अनुसार, और श्रद्धा भी किस आधार पर बैठी है उसके हिसाब से फिर वो धर्म पे आगे आगे बढ़ता है। कई सारे लोग तार्किक विश्लेषण या तर्क के दृष्टि के आधार पर धर्म में प्रवेश कर रहे, धर्म को उसी आधार पर समझते हैं। तो जिस तर्क के आधार पर अपनी श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, या तर्क के कारण ही उसकी श्रद्धा बैठी है, ऐसे व्यक्ति का गौरव भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। वो धर्म के गौरव को समझ नहीं पाएगा कि धर्म का गौरव कैसे करना है। धर्म का गौरव करना अच्छी बात है, पर धर्म के गौरव को प्रकट कैसे किया जाए, किन बातों से हम धर्म का गौरव कर सकते हैं, इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भी गौरव तीन रत्नों से होना चाहिए, तीन रत्नों पे होना चाहिए। पर सबसे पहले उन तीन रत्नों को उसने इस प्रकार देखना सीखना चाहिए कि यंकिंची रत्नं लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नं बुद्ध समानति रत्नं धम्म समानते रत्नं संग समानते। ये जो गाथा, ये गाथा सही मायने में उसका गौरव ही है, बुद्ध धम्म संघ का गौरव ही है। क्या होता है कि जब धर्म को वो देखता है, धर्म को देखने के कारण ही होता है, कुछ लोग धर्म को देखते हैं, धर्म को देखने के कारण बुद्ध शासन में आ जाते हैं। कुछ लोग बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध को देखने के कारण धर्म की पालन करने की उनको इच्छा होती है और इस धर्म में दीक्षित होते हैं। कुछ लोग संघ को देख के क्या होते हैं, इस धर्म में दीक्षित होता है। बुद्ध को देख के, जैसे कि हम देखते हैं कि मागन दुनिया के माता पिता बुद्ध को देख के इस धर्म में आए थे, है ना। कई सारे लोग बुद्ध के 32 लक्षण, बुद्ध की सुंदरता देख के क्या हो गए थे, या बुद्ध का आचरण देख के क्या हो गए थे, इस धर्म में आ गए थे। सारीपुत्र क्या हुए थे कि भिक्षु को देख के अर्थात संघ को देख के क्या होता है, धर्म में आ गए थे। और ऐसे कई सारे उपासक है जो धर्म को देख के इस धर्म में आ गए थे। तो धर्म में आते हैं तो इन बातों को देख के उनका बड़ा सुंदर गौरव होता है। वो उनका जो देखने का दृष्टिकोण रहता है, वो बड़े बखूबी समझते हैं कि ये जो रत्न है ना, ये बड़ा मूल्यवान रत्न है। ऐसा तो नहीं कि संसार में कई सारे रत्न है ना, रत्न व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से कई सारे मूल्यवान वस्तु होते हैं, पर उसका गौरव इस प्रकार का रूप ले लेता है बुद्ध धम्म संघ के प्रति कि उसे लगता है कि नहीं, दुनिया में होंगे पर मेरा कल्याण तुझे से हो सकता है। हमारा बड़ा स्वभाव होता है ना कि जो हमारे जिससे हमारा भला नहीं होगा उससे हमें क्या तात्पर्य। हम मित्रता भी वैसे व्यक्ति से करना पसंद करते हैं, हम ऐसे स्थानों पे जाना पसंद करते हैं, ऐसे वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं जिससे हमारा लाभ हो, या जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में हमें लाभ दिखता हो। तो वैसा ही उस व्यक्ति को इन तीन वचनों में लाभ दिखता है। वो लाभ कोई भौतिक लाभ नहीं होता है, या वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होता है। वो लाभ व्यक्ति की आध्यात्मिक सुखता होती है। जिस प्रकार से उपासक कह रहे थे कि बनते मैं कल का उपदेश सुन के बड़ा ही, अर्थात कि इस प्रकार रंग लगता है कि मैंने क्या प्राप्त कर लिया। भले उसे भौतिक वस्तु के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होता है, पर फिर भी उसे प्रतीत होता है कि मैंने बड़ी अद्भुत चीज प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से इन तीनों रत्नों से जब उसे प्राप्त होता है तो इन तीन रत्नों पे गौरव करता है, स्वयं पे नहीं, स्वयं की प्राप्त वस्तु पे नहीं, बल्कि इन तीन रत्नों पे गौरव करता है। और गौरव किस किस प्रकार करता है कि हम देखते हैं कि सुमन नाम का जो माली था उसने कितना सुंदर प्रकार से भगवान को देखते बराबर गौरव किया था, कि हाथ में पुष्प थे और पुष्प राजा को दे रहा था, राजा को दे रहा था। तो उसके मन में है कि राजा को दूंगा तो भाई से मुझे पैसा मिलेगा, पर बुद्ध को अर्पण करूंगा जन्मों जन्म लाभ होगा। ऐसा उसके मन में विचार आया। तो उसने बुद्ध को एक रत्न के रूप में देखा, बहुमूल्य, अमूल्य रत्न के रूप में देखा। और ऐसा रत्न लगा उसे कि उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की। कैसा विचार आया उसके मन में, मन से कार्य कैसा हुआ देखिए। ये कहता था राजा मुझे क्या देगा, दंड देगा, कहता था मृत्यु दंड ही देगा ना, मृत्यु दंड से ज्यादा कुछ दे ही नहीं पा सकता मुझे वो, तो छोड़ो, यही इनको ही अर्पण कर देते भगवान को ही। तो उसका गौरव देखिए भगवत धम्म संघ के प्रति, उसने किस प्रकार से उसका जो नत्थि में शरण कहते हैं ना, उस शरण के ग्रहण को देखिए। यहाँ तक कि उसका यंकिंचित की जो रत्न, जिस प्रकार से उसने माना बुद्ध को, उस रतन के उस भाव को देखिए कि अपने प्राणों के प्रति वो क्या हो गया,
इतना उसने प्राणों को तक धान्य दिया और भगवान पे, और कितना सुंदर प्रकार से गौरव करता है वो। 8 दिशाओं से बुद्ध को गौरव करता है, 8 दिशाओं से बुद्ध पे फूलों का क्या करता है वो, अर्पण करता है। तो ये गौरव है। गौरव करने योग्य क्या हो सकता है बुद्ध शासन में एक बौद्ध उपासक के लिए? गौरव करने के लिए सबसे पहले तो बुद्ध, सबसे पहला बुद्ध स्थान होता है। दूसरा कौन होता है? धम्म। धम्म अभी बुद्ध का तो शरीर है, बुद्ध की मूर्ति है, तो उसके प्रति वो गौरव प्रकट करता है। धम्म को गौरव गौरव कैसा करे? धम्म की तो कोई वस्तु है नहीं जिसे हम देख सकते हैं। तो धम्म का गौरव कैसे होता है? तो इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया, कि मैं धर्म के पथ पे चलता हूँ। वो इस प्रकार गौरव करता है कि धर्म ने उसे एक एक जो जो बात समझाई है उसको टूटने नहीं देता। उसे लगता है कि नहीं, ये बात टूटनी नहीं चाहिए। धर्म मुझे ऐसे ऐसी बातें सिखाता है, तो धर्म के प्रति ऐसा सतर्क जब हो जाता है तो धर्म का गौरव करना ही होता है। फिर संघ का गौरव करता है। संघ में भी किसी एक भिक्षु का गौरव नहीं करता है वो, किसी एक भिक्षु का साइड नहीं लेता है। यह बात में अक्सर हो जाती है कि उपासक बहक जाते, पर इसमें अक्सर उपासक लोग बहुत गलती करते हैं। और ज्यादातर आज के समय देखता हूँ कि इस बुद्ध शासन में उपासकों से ज्यादातर जो गलतियां हो रही है, इसी चीज से कारण हो रही है। उनकी संघं शरणं गच्छामि, या संघ के प्रति कर्तव्य, या संघ के प्रति किस प्रकार उनका व्यवहार होना चाहिए। इवन बौद्ध उपासक, अच्छे अच्छे उपासक, आपको सबसे पहले संघ के प्रति ये बात समझने की जरूरत है कि जब संघ का मैटर हो तो संघ के मैटर में आपने कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी एक भिक्षु का साइड लेके किसी दूसरे भिक्षु का विरोध करना, यह सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं? भेद क्रिएट कर रहे हैं, गट बना रहे हैं, संघ भेद कर रहे हैं उपासक के आधारों पर। और संघ के ना सिर्फ अभी पर आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या कर रहे हैं? आप संघ को धक्का दे रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी एक भिक्षु का साइड लेके उसी समय उसी क्षण किसी दूसरे भिक्षु का विरोध मत कीजिए। आपके मन में जो भी होगा आप उनके सामने प्रकट मत होने दीजिए। क्योंकि आपके प्रकट हुए हुए शब्द कई सारे लोगों के मन में क्या हो सकती है? कई सारी भ्रांतियां उत्पन्न कर सकती है भिक्षु के प्रति, भिक्षु संघ के प्रति। आप भिक्षु संघ के प्रति कोई भी बात सुनते, किसी भिक्षु के प्रति कोई बात सुनते, तो विशेष रूप से दूसरों के साथ इसकी चर्चा मत कीजिए। चर्चा करनी है तो भिक्षु के साथ ही चर्चा कीजिए, या भिक्षु संघ में या भिक्षुनी संघ में ही चर्चा कीजिए। पर किसी के साथ इसके विषय में या कोई भी घटना, किसी भिक्षु की कोई बुरी घटना आप देखते भी है तो भी किसी और को ना बताए, लोगों के सामने प्रकट ना करें। क्योंकि इससे क्या होता है? संघ कमजोर हो जाता है। आप संघ को इंडायरेक्टली खोखला कर रहे हैं। जैसे कि एक दीमक कैसा करता है, पूरी लकड़ी को अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे आपका जो गौरव का भाव है आप तो कम कर ही कर रहे हैं, पर समाज में बाकियों के प्रति भी आप क्या कर रहे हैं? संघ का गौरव भाव। आपको ये समझने की जरूरत है। एक एक राइटर है, बहुत प्यारा कहते हैं, ऑस्कर वाइल्ड, बहुत ही मशहूर लेखक है वेस्ट के। उन्होंने बहुत प्यारा कहा है कि एवरी संत हैज पास्ट, एवरी सीनर हैज फ्यूचर। हर संत का अपना अतीत होता है और हर गलती करने वाले का भविष्य होता है। हर संत का अतीत होता है, मतलब मैं आज, आप मुझे देख रहे हैं, आज कई लोग को लगता होगा बंदे जी कितनी अच्छी धम्मदेश देते हैं, बंदे जी कितने अच्छे होंगे। आपको सिर्फ मैं ऐसा दिखा रहा हूँ या मैं इस प्रकार बिहेव कर रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। पर क्या किसी ने मेरा अतीत दिख रहा है कि मैं अतीत में कितना शरारती रहा हूँ, मैं अतीत में कितना कुबुद्धि रहा होगा, मैंने अपनी ईर्ष्या के चलते, अपने द्वेष के चलते मेरे द्वारा भी किसी का नुकसान हुआ होगा, मेरे भी। क्योंकि एक क्षण में जिस समय क्रोध उत्पन्न होता है वो उस समय क्रोध युक्त ही कर्म करने वाला है, मैत्री युक्त कर्म नहीं करने वाला है ना। क्योंकि मनोपुब्बंगमाधम्म, मन तो पूर्वगामी है ना, मन ही आगे है। तो ये बात समझनी होगी कि मेरे द्वारा भी बहुत गलत गलत से गलत काम हुए होंगे अतीत में, हर एक के द्वारा हुए होंगे। पर अगर आप उसी चीजों को देख रहे हैं भिक्षु के प्रति और वही बातें याद कर रहे हैं और समाज में बोल रहे हैं या चर्चा में वही विषय ले रहे हैं, आपको छोड़ देने चाहिए। आप गौरव का जो आपका अंग है वो कमजोर हो रहा है। आप धीरे धीरे शरणं शरणं गच्छामि से व्यक्तिगत शरणं हो जाएगा आपका, है ना। सिविली बनते शरणं गच्छामि, है ना, बंधुगण शरणं गच्छामि, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसा मत होने देना। जिस दिन आप, ठीक है, आपको एक भिक्षु प्रिय लगता है, बहुत अच्छी बात है, हो ना, ये सरल सा भाव है। पर आप एक भिक्षु के प्रिय चलते आप किसी दूसरे भिक्षु का विरोध कर रहे हैं, इससे आप उस जो भिक्षु है उसको भी बड़ा धक्का पहुंचा रहे हैं। उसके जो भिक्षु जीवन के लिए क्या कर रहे हैं? आने वाले समय की निराशा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या हो सकता है? क्यों भिक्षु जीवन भी छोड़ सकता है आपकी इस गलती के कारण? मतलब आपके इस गलती के कारण एक भिक्षु के जीवन का पतन के कारण बन रहे हैं। इसलिए कभी भी उपासकों ने भिक्षु के बीच में कभी भी दखलबाजी नहीं करनी चाहिए। उपासकों ने अपना कर्तव्य इस बात में समझना चाहिए, वरना व्यक्ति की शरण हो जाएगा।
है ना। आपको किसी भिक्षु के बारे में पता होगा, उसकी अतीत घटना होगी, वर्तमान में आपको नहीं रहना चाहिए, वो उसका अतीत है। आप अभी जो देखते हैं आपने वो देखना चाहिए। इसी प्रकार आप वर्तमान में किसी भिक्षु को गलती करते हुए देखते हैं, आपने कहा जी आज गलती कर रहा है, भविष्य तो किसने देखा है। ये क्या पता बड़ा भिक्षु बन सकता है, अंगुली मार अजय कितना बड़ा भिक्षु बना, है ना। तो ये बात समझने की जरूरत है। जब मैं नागपुर में हुआ करा था, तो मैं अक्सर मेरे वर्षावास समाप्ति में मैं खैरी के बच्चे को बुलाता था, सामने छोटे छोटे बच्चे थे, बुलाता था, जानबूझ के बुलाता था, क्योंकि मेरे बिहार के उपासक देखे इनकी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं ना रहे भिक्षुओं से प्रति, कि भिक्षु ने ऐसा रहना चाहिए, भिक्षु ने वैसा रहना चाहिए। अपेक्षा रहने से, भिक्षुओं से बड़ी बड़ी अपेक्षा होने से जो गौरव भाव है वो एक अलग ही स्तर का हो जाता है। तो मैं जानबूझ के खैरे के बच्चे बुलाता था, और मैं अपने उपासकों की विशेष रूप से बोलता था कि देखो रे बाबा, ये अच्छा मस्त जो वेफर्स वगैरह खरीद के खिलाओ वगैरह वगैरह, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम अच्छे वेफर्स लाओ, चॉकलेट्स लाओ, या खरीद के लाओ। और जब देते थे तो देखो बच्चे जो है, बच्चे जो छोटे छोटे बनते होते थे आपस में, मैंने वो मुझे दे और तुझे दे। मैंने तो देख, मैं अपने उपासकों को विशेष रूप से बोलता कि देखो उन बच्चों को कैसे छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अभी तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे तो भिक्षु है, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको लोभ होना चाहिए, इनको मोह नहीं होना चाहिए। तुम बस देखो और अपने गौरव के भाव के, अपने श्रद्धा के भाव को सही आकार दो। क्योंकि देखो इनमें से कोई आगे जाके बड़ा भिक्षु भी बनेगा, जरूरी नहीं कि सभी सब बने, पर कोई ना कोई बनेगा, और आपको लगेगा अरे ये तो वही भिक्षु थे, राजदेव कितने बड़े बने। तो उससे तुम्हारी श्रद्धा रहेगी, यथार्थ श्रद्धा रहेगी, वो कोई काल्पनिक श्रद्धा नहीं रहेगी। कई सारे बच्चों को जो बोला था तो ढंग से चूड़ी पहनना आता नहीं था, नाक भी पोछना आता नहीं था, तो जब वो उपासक देखता है तो उसकी श्रद्धा का स्तर अलग हो जाता है, और यही सीखने योग्य है। हम अक्सर अपनी अपेक्षाओं के द्वारा धर्म को समझने की कोशिश करें तो गौरव कैसा है, वो किस प्रकार से गौरव नहीं, हमारी ही अपेक्षा है धर्म से, तो वो गौरव कैसा, ये तो हमारा ही अलग से इंटेंशन हो गए। तो गौरव कैसे होता है, गौरव ऐसे ही होता है जब व्यक्ति उन बातों को समझता है, समझते हुए आदर करता है, सम्मान करता है, और उसके आदर और सम्मान का सिर्फ कोई आदर्श स्वभाव नहीं होता है, बल्कि वो देखता है कि देखो इस जीवन में, इस काशा वस्त्र में कितना सामर्थ्य, कि आज ऐसा है कल वैसा हो। मेरे गुरु के पीएचडी टीचर थे, उन्होंने विनय पिटक में किया था पीएचडी, उन्होंने बहुत प्यारा लिखा था। बोले उपासक और भिक्षु में सबसे बड़ा अंतर ये है कि उपासक खुलेआम गलत काम कर सकता है, और भिक्षु नहीं। क्योंकि भिक्षु को समाज का भय होता है, समाज का भय होने के कारण आज भले ही गलत होगा, पर उसकी कल सुधरने की संभावना होती है भिक्षु जीवन में, इसलिए भी वो गौरव करने योग्य होते हैं। तो ये संघ गौरव करने योग्य होता है, पच्चिक बुद्ध गौरव करने योग्य होते हैं, आपके आचार्य जो होते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, वो गौरव करने योग्य होते हैं। इसके अलावा माता पिता और जो कुछ श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन होते हैं समाज द्वारा स्थापित। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो एक पॉइंट है इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने उन्हें विशेष रूप से कहा है कि जो समाज द्वारा सम्मानित लोग होते हैं, पूजनीय होते हैं, आपने भी उनका सम्मान करना चाहिए, भले ही आपको उस व्यक्ति को कुछ बुरी बात बता पता होगी, पर क्योंकि समाज उसको आदरणीय मानता है। आपने आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी होंगी, आपने कुछ भी अनुभव किया होगा, पर क्योंकि समाज उनको पूजनीय आदरणीय मानता है, तो आपने गौरव करना चाहिए उनका, समाज के लिए। क्योंकि आपके लिए बुरा हो सकता है, लेकिन कई लोग उससे प्रेरणा ले रहे होंगे अपने जीवन के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। तो आप अगर अनादर करते हैं तो उन सभी की श्रद्धा की हानि होती है। तो इसलिए भी आपने गौरव करना चाहिए जो भी समाज में श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन जाने जाते हैं, भले ही वो पर्सनली आप तक कितने बुरे क्यों ना होंगे। इस बात को समझिए, तो ये है गौरव करना। कारवोच निवातोच, इसके बाद कहा गया है निवातो, अर्थात विनम्र होना। विनम्रता बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण भाव है किसी व्यक्ति का। कहते हैं ना कि लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या पहना है, कैसे रहते हैं, कितना धन है आपके पास, समय के हिसाब से भूल भी जाएंगे, उनके पास भी वो सब आ सकता है, पर लोग ये नहीं भूल सकते कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है, आपकी उनसे विनम्रता थी या कठोरता थी। अगर आपका उनके प्रति कठोर स्वभाव रहा है तो आप क्या करें, आपने उनके मन में द्वेष उत्पन्न करा दिया है। आपके कारण से किसी के मन में दोष उत्पन्न हो रहा है, ये भी सरल नहीं है, उसकी वो अच्छा नहीं है, तो आपकी मैत्री की हानि होती है, आपके सती की हानि होती है। गांधी जी और टैगोर जी के एक बड़ा प्यारा उदाहरण मिलता है। एक बार क्या हुआ, टैगोर जी जब फॉरेन में रुके हुए थे तब गांधी जी मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तो दोनों ने, गांधी जी ने कहा कि चलिए कल सुबह सुबह टहलने के लिए चलते हैं। ऐसा कह के सुबह सुबह तैयार हो। गांधी जी समय के बड़े पक्के थे, अगर आपको पता होगा तो बहुत उनका समय को लेकर बड़ी पाबंदी थी। तो सुबह सुबह निकल गए वो,
अब बाहर इंतजार ही कर रहे टैगोर जी का, बड़ी बड़ी देर हो गई तो टैगोर जी आए नहीं। तो आधा घंटा हो गया, आधा घंटा होने पर खुद टैगोर जी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तब गांधी देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि टैगोर जी पिछले आधे घंटे से दर्पण के आगे बैठे हुए, मिरर के आगे, आईने के आगे बैठे हुए हैं और अपने बाल संवार रहे हैं। और पूछते कि क्या कर रहे हैं तब से आप? तो कहते मैं अपने बाल संवार हूं। तो आधे घंटे से? कहते हैं हाँ, आधे घंटे से अपने बाल संभाल संवार रहे। तो कहते हैं क्यों? गांधी जी पूछ रहे हैं, अभी आप बूढ़े हो गए, आपकी उम्र कहाँ है, इस उम्र में आपको खुद से इतना प्रेम? तो कहते हैं कि मुझे खुद से प्रेम नहीं है, पर अगर समझ जाओ यहाँ पे लोग बड़े सभ्य रहते हैं, मैं बाहर जाऊंगा, भारतीय समाज संस्कृति तो है नहीं कि सन्यासी देख के, दाढ़ी मूछ देख के बड़ा आदर करे। तो मैं बाहर जाता हूँ और किसी को मेरे बिखरे हुए बाल देख के, मेरा अच्छे से कपड़े अगर मैं पहना नहीं है, बाल वगैरह मेरे से नहीं है, और किसी का मेरा एक ऐसा स्वभाव देख किसी का मन दुखा कि कैसे रह रहा है ये इंसान, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यानी मेरे अच्छे से ना रहने के कारण अगर किसी के मन में गलत विचार आता है, किसी का मन दुखता है, तो मुझे दुख होगा। तो उसके लिए मैं अपने बाल संवार रहा हूँ। देखिए, अपने छोटे से बाल संवारने के लिए भी उनकी क्या इंटेंशन थी कि मेरा व्यवहार, मेरा आचार है, मेरा पहनावा किसी का मन ना दुखाए। ये एक विचार है विनम्रता का। इतनी विनम्रता, विनम्रता तब व्यक्ति में आती है जब व्यक्ति यह देखता है कि सामने वाले का मन ना दुखे, मेरे ना वाणी से, ना काया से, और ना मेरे विचारों से। क्योंकि ऐसा होगा तो क्या होगा, उसे दुख पहुंचेगा, उसे दुख पहुंचेगा तो मुझे भी दुख पहुंचेगा। विनम्रता का भाव ही यहाँ से उत्पन्न होता है कि सामने वाले का मन ना दुखे। वो इसलिए स्वयं को विनम्र बनाना चाहता है। स्वयं को विनम्र बनाने का कारण क्या है? विनम्र क्या होता है? गुस्सा आने पर भी अपने गुस्से को सामने प्रकट ना होने देना। कोई कुछ मेरी सहायता चाहता है तो मैं उस सहायता के लिए तैयार हो जाऊं। किसी को कष्ट में ना देखना, किसी को मेहनत में ना, मेहनत करते हुए ना देखना। इस प्रकार का भाव ही होना मतलब क्या होता है? विनम्र होना होता है। तो ये होता है विनम्र। अगर व्यक्ति, अक्सर देखो ये विनम्र की हानि कब होती है, विनम्र व्यक्ति से कब दूर हो जाता है? अक्सर व्यक्ति को जब वस्तुएं प्राप्त होती है, व्यक्ति को जब यश प्राप्त होता है, व्यक्ति को जब धन प्राप्त होता है, व्यक्ति को जब ज्यादा प्रेम मिलता है, ये सब प्राप्त होने पर व्यक्ति की विनम्रता जो है क्या, धीरे धीरे नष्ट होती है। लगता है कि मेरे पास तो है ना, जहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए अगर आपके मुंह से वचन निकल रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो आपकी विनम्रता नष्ट हो चुकी है। ऐसा विचार ही मत कीजिए कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। भले ही आपको नहीं होनी, भले ही आप सक्षम होंगे, भविष्य की छोड़िए, पर आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब आप उसको अपने से दूर कर रहे हैं, आप उसका मन दुखा रहे हैं, है ना? इस बात को समझिए। इसके अलावा संतुष्टि, संतुष्टि मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। अब संतुष्टि देखे जाएंगे तो बड़े बहुत तरह की बताई गई है संतुष्टि पाली साहित्य में। तीन प्रकार की संतुष्टि, तीन प्रकार से व्यक्ति संतुष्टि को अनुभव करता है। ठीक है? तो सबसे पहले, जब उसे कोई वस्तु प्राप्त होती है, तो जो जैसी मिले, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कपड़े हो, चाहे भोजन हो, ये वस्तु जैसी मिले उसको वो ये नहीं सोचता कि ये ठीक नहीं है, मेरे लायक नहीं है। उसे उसे उसी रूप में स्वीकार करता है क्योंकि उसे मिली है, तो इसलिए उसे वैसे ही स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद क्या होता है कि उसका वैसे इस्तेमाल करता है गौरव के साथ। कभी कभार ऐसी होती है कि उसे कोई अच्छी चीज मिल गई, अच्छी चीज, कोई बहुत अच्छी मूल्यवान चीज मिल गई, तो यह सोचता है कि चलो मैं अपने से किसी बड़े व्यक्ति को दे देता हूँ, उसे काम आ जाएंगे। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है, कहता है कि यार मेरा ज्यादा इस व्यक्ति को काम का है, तो उस व्यक्ति को सौंप देता है। तो ये भी एक संतुष्टि का भाव है कि वो उसे जो मिला उसमें संतुष्ट है ही है, पर अच्छा भी मिला तो भी देखता है कि ठीक है, मेरे लिए है तो ठीक है, मेरे अगर काम आ रहा है तो ठीक है, वरना बेवजह खिलौने सामान अपने पास जाकर रखने रखने से अपना कोई फायदा तो होने वाला रहा है, तो किसी और को देने के लिए भी करते हुए तत्पर रहता है। संतुष्टि मतलब होता है, संतुष्टि मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए प्रयास ना करें। गृहस्थ होने के नाते आपको होना चाहिए कि हाँ, मुझे अच्छा कुछ बड़ा अपने जीवन में प्राप्त करना है, पर जो कुछ प्राप्त कर लिया है उसके प्रति निराशा भाव नहीं रखते हैं। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके प्रति निराशा भावना रखते हुए, जो मिल चुका है वर्तमान क्षण में, जो अभी तक मिलने का होगा उसके प्रति आशा करना गलत बात नहीं है, जो मिला ही नहीं अभी तक।
उसमें अपनी मेहनत के आधार पर कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते तो उसमें गलत काम नहीं है। वो संतुष्टि के क्षेत्र में नहीं आता है। संतुष्टि के क्षेत्र में आता है कि जो मिल चुका है, वर्तमान में जो मिल चुका है, उसमें आनंद मनाते हुए उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो संतुष्टि के क्षेत्र में आने पर भी आप संतुष्टि को समझ नहीं पा रहे। स्वीकृति ही संतुष्टि की आधारशिला है। यहाँ तक कि आपके भाव भी है। अगर आपको दुख भी मिला है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, उस दुख को स्वीकार कीजिए। संतुष्टि के अंदर वो भी आता है। और फिर स्वीकार करने के बाद उससे निकलने के लिए प्रयास कीजिए, उसका भला करने का प्रयास कीजिए। संतुष्टि और किन किन बातों में होनी चाहिए? संतुष्टि संपत्ति में होनी चाहिए, संतुष्टि प्रेम में होनी चाहिए, संतुष्टि वस्तु में होनी चाहिए, संतुष्टि ज्ञातियों में होनी चाहिए, संतुष्टि हमारे वस्त्रों में होनी चाहिए, संतुष्टि दूसरे व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए। यह संतुष्टि के स्थान है। आप जो भोजन कर रहे हैं, उस भोजन के प्रति भी आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वो नहीं मिला। आपने अपेक्षा की, ठीक है, ये बात अच्छी है, अपेक्षा करना कोई गलत भी नहीं है। पर अपेक्षानुकूल नहीं प्राप्त हुआ है और फिर दुख हो रहा है, ये गलत बात है। अपेक्षानुकूल प्राप्त ना होने पर भी आपका मन शांत है, आप अपेक्षा नहीं, आपको दुख नहीं हो रहा है, तो यह आपका संतुष्टि है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं संतुष्टि। यथा बल संतुष्टि और यथा स्वरूप संतुष्टि, ये दो प्रकार के संतुष्टि हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर इसके अलावा कर्तव्यता अर्थात कृतज्ञता का भाव। अब जिसमें संतुष्टि का भाव है उसमें कृतज्ञता का भाव आना बहुत सरल है। कृतज्ञता मतलब क्या होता है कि जिस किसी व्यक्ति ने आपकी सहायता की है, उस व्यक्ति के प्रति हमेशा क्या रखना, आदर रखना और तैयार रहना कि भाई मैंने भी इसकी सहायता करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपकी सहायता की, अगर उस व्यक्ति को आप भूल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आपको कुछ सिखाया है, जिस व्यक्ति के कारण आप धर्म में आए, अगर उस व्यक्ति को भूल रहे हैं, आप धार्मिकता उसी समय नष्ट कर रहे हैं। उसी समय आप धर्म पर से च्युत हो गए, आप समझ जाइए। जिस दिन से आपने ऐसा करना शुरू किया, जिस व्यक्ति के कारण आप धर्म में आ गए, उसे अगर आप भुला दिए, उसी के आज विरोध में जा रहे, क्योंकि किसी और व्यक्ति ने आपको कुछ और सिखाया या किसी और व्यक्ति ने आपको कुछ ज्यादा अच्छा सिखाया, और इसके चलते आप पुराने व्यक्ति को विरोध कर रहे हैं जिसके पास से आप धर्म में आए, तो क्या हो रहा है? आप धर्म से चूक गए, क्योंकि आप भूल गए कि मुझे ये जो सब प्राप्त हुआ उस पहली स्टेप पे कारण प्राप्त हुआ। पहली स्टेप लिया तो उस दिशा में जब चलना शुरू किया तब मुझे शुरू हुआ। और अक्सर ऐसा ही होता है। और मैंने अक्सर देखा है नागपुर बोलता हूँ, इंडियन उपासकों में एक बात जो सबसे, और उसके कारण जो संघ मजबूत नहीं हो रहा है, उसके कारण से जो कई सारे धर्म पे हानियां हो रही है, यही एक कारण है कि उपासक जो वर्ग होता है, उपासक वर्ग क्या होता है कि उनको आज किसी एक भिक्षु पे श्रद्धा होती है, जो अच्छा उनसे मिला, फिर कल जाके किसी दूसरे भिक्षु से बहुत अच्छा सुनने के लिए मिला, तो उसी के आधार पर वो पुराने भिक्षु का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आज एक भिक्षु ने कुछ किया आपके लिए, कुछ विशेष किया, कुछ अच्छा किया, फिर कल जाके कोई दूसरा भिक्षु आया, दूसरे भिक्षु ने आपके लिए कुछ किया, तो आप फिर ऐसे आप उधर हो जाके इनका विरोध। आपके समझने की जरूरत है कि मेरा पहला, मैं किसके कारण धर्म में आया, है ना, उसका भी सम्मान रखिए और उसका भी सम्मान रखिए। तो क्या होगा, वो सही पथ पर आप क्या हो रहे होंगे, चल रहे होंगे, मन नहीं चल रहे होंगे, आप हानि करेंगे अपनी। फिर उसके बाद आपके लिए धर्म क्या हो जाता है, कर्मकांड बन जाता है। उसके बाद से जिस क्षण से आपका कृतज्ञता का भाव नष्ट हो जाता है, कृतज्ञता भूल जाते हैं, उस क्षण के बाद से आपका धर्म आपके लिए कर्मकांड बन जाता है। सिर्फ एक एस्केप, पलायन व समान आपके लिए बात हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। सारिपुत्र का उदाहरण बड़ा प्यारा होता है इसमें। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा इंसान था, बहुत बूढ़ा होने पर प्रवजित हो लेने की इच्छा हुई, तो कई सारे भिक्षु के पास गया, कोई भिक्षु से प्रवजित करने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने पूरे संघ को बुलाया कि बाबा रे क्यों कोई दिशा नहीं दे रहा। तब बुद्ध, पता है क्या पूछते, बुद्ध पूछते कि किसी को कुछ तो भी याद है इसके द्वारा किसी की सहायता की गई या कुछ दिया हुआ हो। फिर सारी पुत्र कहते हैं कि भगवान मुझे याद है, इसने मुझे आज से कई समय पहले, बहुत लंबे समय पहले एक कटोरी खीर दान दिया था। तो कहते हैं साधु संत सारी पुत्र, तुम ही इसकी दीक्षा करोगे। देखिए, सारी पुत्र की इतने समय पहले दी हुई क्या थी, खीर उसे याद थे, तो कितना कृतज्ञता का भाव। इसलिए सारी धर्म सेनापति बने, या छोटे से खीर भी उनको क्या थी, याद थी, इसे धर्म सेनापति बन पाए।
क्योंकि और धर्म सेनापति मतलब क्या, धर्म का गौरव बनना, विनम्र होना, संतुष्ट होना, तभी धर्म सेनापति हुए ना। तो कृतज्ञता का भाव कोई मत भूलिए। और क्योंकि वो कृतज्ञ था सारिपुत्र, इसलिए भी वो पराजित देने के हकदार हुआ, क्योंकि वो उसको ठीक प्रकार से संभाल पाएंगे उस भिक्षु को। कृतज्ञ होने पर, किसी व्यक्ति के कृतज्ञ होने पर उस व्यक्ति पे हमारी नम्रता, उस व्यक्ति के प्रति हमारा गौरव भाव और हमारा संतुष्टि का भाव भी आसानी से आ जाता है। तो ये सारे जो भाव है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसलिए कृतज्ञ होना सीखिए। इसके बाद फिर कालीन धम्म से बोला। कालीन धम्म से मतलब समय समय पे धर्म सुनते रहिए। धर्म सुनना क्यों आवश्यक है? धर्म सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको प्रेरणा मिलती रहे। समय समय पे आप कितने भी धर्म का पालन आज क्यों ना कर रहे होंगे, महा से महात्याग क्यों ना कर रहे होंगे, पर अगर आप धर्म सुनते नहीं रहेंगे तो आगे जाके आप भी इस रास्ते से भटक सकते हैं। मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, और मोटिवेशन कैसे मिलती है? सुनने से। साइकोलॉजी तक कहती है। तो अपना धार्मिक श्रद्धा बढ़ाने के लिए, अपनी धार्मिक श्रद्धा अच्छा, उसको स्थिर भाव प्रदान करने के लिए, अच्छा चंचल भाव से अच्छे भाव में प्रवेश करने के लिए समय समय पे धर्म सुनना आवश्यक है। हम क्या देखते हैं, अनाथ पिंडी के इतना बड़ा बिजनेसमैन होने पर भी समय समय पे विहार जाएंगे धर्म सुनेगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि प्रसन्नजीत समय समय पे तराजा होने पर भी समय समय भगवान की भेंट लेने जाएगा, भगवान से मुलाकात करने जाएंगे, धर्म सुनने जाएंगे और भगवान का हालचाल पूछेंगे। हमने भी समय समय पे भिक्षुओं का हालचाल पूछना चाहिए कि क्या किसी से कमी है कि नहीं। क्यों हमारे हमारे पुत्र को नहीं पूछते क्या हम? देखते हैं तो उसी प्रकार भिक्षुओं को भी हमने पूछना चाहिए, बनते जी आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आपको कुछ लग रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। क्यों? ये भाव करने से क्या होगा, आप धर्म के संपर्क में रहेंगे, आपको समय समय पे धर्म श्रवण करने मिलेगा। और अगर ये गुण आप में बचा है तो क्या होगा, आपकी धर्म उन्नति, इन्हीं सभी भाव से आपकी धर्म उन्नति और कल्याण मित्र की संगति और योनिसो मनसिकार, ये दोनों भाव मजबूत है। कल्याण मित्र और ठीक प्रकार से विचार करना, इस गाथा से क्या होता है, आपका और बलवान होता है। वरना आप क्या, धीरे धीरे धर्म से ही छूटते जाते हैं। तो कालीन धम्म सवनम, के समय समय पे धर्म को श्रवण करते रहिए, धर्म को सुनते रहिए। तो क्यों सुन रहे हैं? सिर्फ नॉलेज एक बार करने के लिए क्या, ज्ञान हासिल करने के लिए क्या? नहीं, धर्म इसलिए श्रवण कर रहे हैं क्योंकि अगर मेरे आश्रम में कोई गलती हो रही होगी तो प्रवचन से पता चल जाता है। प्रवचन सिर्फ ज्ञान नहीं है, सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। तो प्रवचन एक आईना है, एक दर्पण है। जब प्रवचन चल रहा होता है और ठीक प्रकार से हमारी कायानुपश्यना धम्मानुपश्यना शुरू है, अर्थात क्या हम अपने अपने आप को देख रहे हैं उस प्रवचन में, तो हमारी गलती सुधरने की क्या होती है, संभावना होती है। इसलिए समय समय पे क्या करिए, धर्म श्रवण करते रहिए। इस प्रकार से धर्म को समझेंगे, इस प्रकार धर्म पे चलेंगे, तो क्या होगा, एकदम मंगल उत्तम। इस प्रकार से मंगलों में उत्तम, या उत्तम में आपका क्या होगा, मंगल होगा। यही व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम मंगल है। गौरव करते हुए विनम्र रहना, विनम्र रहते हुए संतुष्ट होना, संतुष्ट होते हुए लोगों के प्रति कृतज्ञ रहना, और कृतज्ञ रहते हुए धर्म को सुनना। इस प्रकार से अगर ये संकली, इस प्रकार से सीढ़ी रहेंगी, तो अवश्य उस मंगल तक आप पहुंचेंगे पहुंचेंगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।